साथ निभाना साथिया में आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज शो की शुरुआत होती है देसाई फैमिली से, जहाँ पे जो कनक होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, लेकिन जो देसाई और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। सभी फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अब उनके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो कनक होती है वो तो सभी को डरा रही होती है और कहती है वो क्या हुआ, नहीं फटाना ये, क्योंकि ये तो नकली है तो कैसे फटेगा बा। इतना देखते ही सभी फैमिली वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैमिली वाले होते हैं वो कनक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जो कनक होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। उनका ये चेहरा देखकर सभी फैमिली वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कनक का ये फेस देखने के बाद सभी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो कनक होती है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उनके नाम हो चुकी होती है। यहाँ पे बा और बापूजी होते हैं वो कनक को देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे जो होती हैं बा वो ये कह देती हैं कि मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कनक बहू तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे जो होती है कनक वो ये कह देती, देखो मुझे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसा इस तरीके तुम्हें नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस घर की मालकिन तो मैं हूँ ना, तो तुम इतनी तेज़ आवाज़ में कैसे बात कर सकती हो। तभी यहाँ पे सभी फैमिली वाले होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं अनंत वो ये कह देते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा खुश हो ना तुम। यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कि देखो रियल बात मैं बता रही हूँ कि किडनैपिंग भी नकली थी, गुंडे भी नकली थे, और ये जो अभी फटने का मैंने बहाना किया था ये सब कुछ भी नकली था। तभी यहाँ पे जो होते हैं अनंत वो ये कह देता, अच्छा बहुत खुश हो रहे हैं ना आप अपनी जीत पे, लेकिन एक बात आप भी हमारी सुन लीजिए। आपने हमारे साथ एक झूठा प्लान खेला था, तो हमने भी आपके साथ एक बहुत ही बड़ा प्लान खेला है। आपको क्या लगता है कि जो प्रॉपर्टी के कागजात आपके पास हैं वो रियल है? वो रियल नहीं है, बल्कि डुप्लीकेट कॉपी है। उसके बाद यहाँ पे तो कनक के पास ओरिजिनल चीज़ ही होती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कह देते हैं, अच्छा तुम लोग को ऐसा लगता है क्या? यहाँ पे सभी फैमिली वालों को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं इस घर के, वो कनक के पास नकली हैं। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कहता है, अच्छा ठीक है गहना से ही पूछ लेते हैं कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो असली हैं या नकली है। उसके बाद जो कनक होती हैं वो जाके सोफे पे एकदम आराम से बैठ जाती हैं। यहाँ पे जो होती हैं गहना बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि जो भी पेपर कनक के पास है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसके बाद यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो गहना के पास जाते हैं और कहते हैं गहना सबको बताओ, स्पेशली कनक भाभी को ये बताओ कि जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स के पेपर है वो असली है ना नकली, असली ही है नकली नहीं है। इतना सुनते ही सभी फैमिली वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। हेमा को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं अनंत वो ये कह देते हैं कि तुमने मुझसे कब बताया था, और इतनी बड़ी प्लानिंग की थी हमने, लेकिन तुमने सब पे पानी फेर दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देते हैं कि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे तब तो मैंने आपको बताया था ना, सारी बात आपसे बताई, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सब मान गए हैं कि इस घर के प्रॉपर्टी के असली डॉक्यूमेंट्स कनक भाभी को दे देने हैं। इतना सुनते सभी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कनक को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं गहना के ऊपर। गहना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो ये कह देते हैं, वो सारे पल याद करने लगते हैं जब वो गहना से बात कर रहे होते हैं। वो ये कह देते हैं कि हाँ मैंने तुमसे ये कहा था कि हमें कनक भाभी को बचाना है, लेकिन असली प्रॉपर्टी के कागज़ देने हैं, मैंने ये तो तुमसे नहीं कहा था। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं हेमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। चेतन ये कह देते हैं कि गहना तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें इस तरीके काम नहीं करना चाहिए, कितना भरोसा किया था ना हमने तुम्हारे ऊपर। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह रही, देखो एकदम से साइलेंट हो जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे घर में कोई इतनी ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं हेमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें रोना आ रहा होता है। जो पंकज होते हैं वो भी कनक का ये फेस देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे जो कनक होती हैं वो अपनी बा के पास जाती हैं। यहाँ पे जो बा होती हैं वो ये कह देती हैं कि मैं कभी नहीं जानती थी कि मैं अपने बहू के रूप में एक नागिन को लेकर घर आ रही हूँ। वो उन्हें एक थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं कि यहाँ पे जो कनक होती है उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती इतना चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर इस एज में चिल्लाओगी ना तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देती है ये सब तेरी गलती है, क्योंकि इस घर की असली वारिस पे इस राजा पे पहला हाथ मेरा होना चाहिए। लेकिन तूने क्या किया बा, तूने तो मेरी जगह इस नौकरानी यानी कि गहना को दे दी।
हर बात तूने इसका ही सपोर्ट किया और तो और योग्य बहू का मेडल भी इसे ही दे दिया जो कि मेरा होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे जो बा का हाथ होता है वो बापू जी के हाथों पे रख देती है और कह देती है तुम दोनों ने एक साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम दोनों अनुष्ठान पे जाने वाले थे ना, लेकिन देखो तुम दोनों के अनुष्ठान पे जाने से पहले ही इस फैमिली का ही अनुष्ठान हो गया। एक काम करो, दोनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रख देती और कह देती कि अपने इस प्रफुल्ल देसाई को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। यहाँ पे बापू जी घर से बाहर निकल रहे होते हैं, उन्हें वो सारे मोमेंट याद आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग रो रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पे जो कनक होती हैं बापू जी को घर से बाहर निकाल ही देती हैं। उसके बाद वो आती अनंत के पास और कहती थी माय डियर देवर, मैं आपके साथ क्या करूं? वैसे आपने बहुत हीरोपंती यहाँ पे कर ली, अभी काम करी। याद आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग रो रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पे जो कनक होती हैं बापू जी को घर से बाहर निकाल ही देती हैं। उसके बाद वो आती अनंत के पास और कहती थी माय डियर देवर, मैं आपके साथ क्या करूं? वैसे आपने बहुत हीरोपंती यहाँ पे कर ली, अभी काम करिए, आप अपने बापू के साथ बाहर जाइए, वहाँ पे हीरोगिरी दिखाइए। उसके बाद वो अनंत को भी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती हैं। यहाँ पे जो होती हैं कनक, वो चेतन और हेमा के पास जाती है और कहती हेमा एक काम कर, बिन पैदे की लोटी है ना तू भी एक काम कर, इस घर से निकल जा। यहाँ पे हेमा कहती मैंने सब लोगों से कहा था ना कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, कोई किडनैपिंग नहीं है, लेकिन कोई ने मेरी बात नहीं मानी ना। तो यहाँ पे कनक ये कह देती है कि एक तू ही तो है मेरा आईना, जो कि मेरी सारी बात जानती है, मेरा असली चेहरा जानती है, लेकिन तेरी बातों पर यकीन करेगा कौन? उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं वो काका को भी निकाल देती है और कह देते हैं कि आप हमेशा मुझे उपदेश देते रहते हैं ना, तो एक काम करिए आप भी निकल जाइए यहाँ से। उनका हाथ पकड़ के निकाल देती है। उसके बाद अपने हस्बैंड के पास जाती है और कह देते कि बेबी सोना कितने नाम रखे प्यार के, लेकिन जब मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन देसाई फैमिली वालों से बदला लूँगी, और देखो मैंने बदला ले लिया। उसके बाद वो उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें भी घर से बाहर निकाल देती हैं। वो मोमेंट याद कर रही होती है जब पंकज उन्हें घर से बाहर निकाल रहे होते, तभी यहाँ पे वो गहना के पास आती है और उनके कान में ये कह देती हैं कि मैंने ना एकदम सही चीज़ के लिए एकदम सही आदमी को चुना है, क्योंकि ये मेरा ख़ास काम था तो मैंने ख़ास आदमी को चुना, मैंने तुझे चुना, देख अब तू क्या करेगी। उसके बाद उनके कान के पास आती है और कह देते हैं कि अब ये घर तो रहा नहीं, तो योग्य बहू का मेडल लेके तू करेगी क्या? इस घर में बहुत गहना गहना हो चुका है, एक काम करना अब तू इस घर से बाहर निकल जा, अपने फैमिली वाले के साथ सड़क पे चली जा और वहीं पे तू चमकना। उसके बाद ये गहना का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देती, गहना नीचे गिर जाती हैं और वो जो कनक होती है दरवाजे को बंद कर लेती है। यहाँ पे जो अनंत होते हैं उन्हें गहना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो ये कह देती हैं कि तुमने इस तरीके का काम क्यों किया। यहाँ पे जो अनंत होते हैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कह देते हैं कि तुम्हें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, हम सब ने तुम्हें कितना भरोसा किया, लेकिन तुमने एक पल में हमारे घर को हमसे दूर कर दिया। यहाँ पे जो बा होती है वो ये कह देती है गहना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू मेरा घर मुझसे नहीं छूटने देगी, लेकिन तूने क्या किया? मैं कोसती हूँ उस पल को जब मैंने तुझे बहू माना था। यहाँ पे जो हेमा होती है वो ये कह देती है कि तूने तो जीते जी हमारी अर्थी हमारे घर से निकाल दी। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि देसाई फैमिली के जितने भी लोग होते हैं बाहर रह रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आ जाती हैं कनक और कह देती हैं कि चल नौकरानी काम पे लग जा। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या गहना अपनी फैमिली का वो मान सम्मान फिर से वापस दिला पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।